अगर देश का प्रधानमंत्री एक विधानसभा में एक कैंडिडेट के प्रचार के लिए आ रहा है, अगर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री उसके प्रचार में आ रहा है, तमाम सांसद प्रचार में आ रहा है कि जो उसके उम्मीदवार हैं वे किसी काम के उम्मीदवार नहीं है, और जो सत्ता में बैठी हुई सरकार है वे भी किसी काम की नहीं है, वे बिल्कुल निकम्मे हैं। अमित शाह स्वयं बोलते हैं नेशनल न्यूज के ऊपर आके, जो उनकी गोदी मीडिया है उनके गोद में बैठ के चुनाव में जुमले छोड़ते हैं। 2 करोड़ हर साल नौकरी मिल गई, क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया, क्या बिहार को जो 1.25 लाख करोड़ की घोषणा की थी मुजफ्फरपुर की रैली में वे मिल गया, जो 15 लाख 20 लाख वो विदेशी खातों में से लाके काला धन मोदी जी देने वाले थे देश की जनता को, क्या आप लोग को मिल गया? छल कपट के अलावा कुछ नहीं आपको भाजपा से प्राप्त होने वाला है। बिहार में चुनाव है, आज पहले चरण का वोटिंग हुआ है। बहुत सारी जगह पे देखा गया है कि प्रशासन के लोग महागठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में वोट नहीं होने दिया। शर्मनाक है। मैं तो पहले से कह चुका हूं निर्वाचन आयोग मर चुका है, जिंदा है कहां। दूसरी बात, ध्यान से आप लोग सुनिए, अगर देश का प्रधानमंत्री एक विधानसभा में एक कैंडिडेट के प्रचार के लिए आ रहा है, अगर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री उसके प्रचार में आ रहा है, तमाम सांसद प्रचार में आ रहा है, क्या कहते हैं, तमाम मंत्री प्रचार में आ रहे हैं, तो इस बात से स्पष्ट सिद्ध होता है कि जो उसके उम्मीदवार हैं वे किसी काम के उम्मीदवार नहीं है, और जो सत्ता में बैठी हुई सरकार है वे भी किसी काम की नहीं है, वे बिल्कुल निकम्मे हैं। इस बात का ये प्रमाण होता है, क्योंकि यदि अगर विधायक ने काम किया या मंत्री ने काम किया तो उसे किसी प्रधानमंत्री की आवश्यकता नहीं है, मुख्यमंत्री की आवश्यकता नहीं है, दूसरे राज्यों से मुख्यमंत्री को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सांसदों की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस विधायक उस मंत्री का काबिले तारीफ जो काम है उस पे जनता उसको अपना मत देगी। लेकिन ये ढकोसलेबाजी, ये नौटंकीबाजी से क्या साबित होता है? जैसे आज अमित शाह जी बेनीपट्टी में प्रचार कर रहे हैं। अमित शाह स्वयं बोलते हैं नेशनल न्यूज के ऊपर आके, जो उनकी गोदी मीडिया है उनके गोद में बैठ के, कि हम चुनाव में जुमले छोड़ते हैं। ये चुनावी जुमला है। तो आज बेनीपट्टी में बम बनाने की फैक्ट्री लगा रहे थे, कॉरिडोर बना रहे थे, क्या कहते हैं 5 लाख रुपया 2.5 साल में लोगों के खाते में देने वाले हैं। मतलब ये जुमलों की एक पूरी लिस्ट तैयार करके अमित शाह जी खूब छोड़ रहे थे। आश्चर्य की बात है भाई साहब, 11 तारीख को चुनाव है, अगला मतलब दूसरा चरण का। आप लोग वोट देने से पहले 100 बार सोचिए कि क्या 2 करोड़ हर साल नौकरी मिल गई, क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया, क्या बिहार को जो 1.25 लाख करोड़ की घोषणा की थी मुजफ्फरपुर की रैली में वे मिल गया? आप लोग खुद सोचिए इसके ऊपर। क्या 100 दिन में महंगाई कम हो गई? क्या डीजल पेट्रोल के दाम कम हो गए? जो 15 लाख 20 लाख वो विदेशी खातों में से लाके काला धन मोदी जी देने वाले थे देश की जनता को, क्या आप लोग को मिल गया? अभी आज तक न्यूज चैनल पे 10 दिन पहले यही अमित शाह बैठ के कह रहा है कि हमने ये बैंक को पैसा दिया है, कर्जे के रूप में दिया है, ना कि 10,000 रुपया महिलाओं को फ्री में दिया है। आज वही अमित शाह बेनीपट्टी में कह रहा है कि 10,000 रुपये हमने ऐसे दिया है। अब आप लोग खुद तय करिए कि वो बात सत्य है या ये बात सत्य है।
और 10,000 रुपया में आप कौन सा बिजनेस, हमारी माता बहनें कौन सा बिजनेस कर सकती हैं, यह सोचने का विषय है। चाय की दुकान खोलेंगी, ठेले की दुकान खोलेंगी, सब्जी की दुकान खोलेगी, या सिलाई की काम करेंगी। मतलब ऐसा कौन सा काम है जो 10,000 रुपए में भाई साहब चालू हो जाता है? जरा कोई तो ये तो बता दें। अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी, और मैं सारे भाजपाइयों से पूछना चाह रहा हूं कि आप कम से कम ये तो क्लियर करिए कि जो हमने 10,000 रुपया दिया है, इससे आप कौन सा बिजनेस कर सकते हैं, ये भी तो बोलना चाहिए ना। छल कपट के अलावा कुछ नहीं आपको भाजपा से प्राप्त होने वाला है। और बिहार वासियों, आप भाजपा के झांसे में मत आना, मैं इतना कहूंगा। वैसे फेंकने को तो तेजस्वी भी कुछ जरूरत से ज्यादा फेंका है, लेकिन एक नौजवान है, 17 महीने के शासनकाल में अच्छी खासी नौकरी दिया है शिक्षा विभाग में, तो एक चांस बनता है। और 20 साल, 30 साल, 25 साल किसी एक व्यक्ति को भुगतोगे तो देख लो तानाशाही किस हद तक है कि आज आप अपने हक अधिकार का बात नहीं कर सकते हैं। अगर आप धरना पे बैठने जाते हैं नौजवान रोजी रोजगार के लिए, तो आपको लाठी डंडे ही मिलते हैं। तो ऐसी सरकारें मत चुनिए। मैं बार बार ही कहता हूं, एक बार तेजस्वी को मौका दे के देख लो, अगली बार उठा के फेंक देना। जिस दिन बिहार के लोग सिर्फ 5 साल के लिए सांसद को चुने या विधायक को चुनना चालू कर देंगे, उस दिन बिहार का विकास कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। क्योंकि उसके डर रहेगा दिमाग में कि अगर हमने काम नहीं किया तो ये हमें अगले पंचवर्षीय में उठा के फेंक देगा। तो आप अपने क्षेत्र के लिए, विकास के लिए एक अच्छे बेहतर क्वालिटी के व्यक्ति को चुनिए, ना कि आप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को चुनो। क्योंकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आपके क्षेत्र में विकास करने नहीं आएगा। आपका विकास यदि कोई करेगा तो आपके क्षेत्र का जो भी नेता है वही विकास करेगा। ये अटल सत्य है, कड़वा कह रहा हूं। और उसके बाद भी अगर आप जुमलों में आते हैं और फालतू की भाषणों में आप मतलब अपने आप को जा रहे हैं, तो ये आपकी नादानी है और आपकी मूर्खता है। क्योंकि जिसका अभी तक कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि जो भाषण में जो नेता कह के गया है वो कर दिया है। अरे भाई, हमारे यहाँ रयाम शुगर चीनी मिल था, नीतीश कुमार भाषण दे के गया, हुकुमदेव भाषण दे के गया, रामदेव महतो भाषण दे के गया। हुकुमदेव ने तो यहां तक कहा, मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। बाप के पैरों में घुंघरू 3-3 बार 4-4 बार यहाँ के जनता ने बांधा, कोई चाल नहीं पता चला। बेटे के भी घुंघरू 2 बार बांध दिया, बेटा भी अल्ट पंट संट बातें करता रहता है। तो भैया, अंट संट बातें करने से क्षेत्र का विकास नहीं होता। विकास होगा जमीन पे काम करोगे तो न प्रधानमंत्री को आने की जरूरत है, न मुख्यमंत्री को आने की जरूरत है, न किसी सांसद को, न किसी मंत्री को आने की जरूरत है। आपका काम आपको जिताएगा। जैसे कि समीर महासेठ मधुबनी से तीसरी बार वो बनने जा रहा है, उसका काम जिताएगा। तो काम करिए, जनता आपको चुनेगी। और काम नहीं करोगे तो ऐसे ही प्रधानमंत्री आएगा, ऐसे ही गृह मंत्री आएगा, ऐसे ही भाजपा के सारे नेता या किसी भी दल के वो आएंगे। क्योंकि इसका मतलब है उसने काम नहीं किया है। आपको दूसरे का चेहरा दिखा के आपको वोट लुभाना चाहता है, इस बात को आप समझिए। प्रधानमंत्री का चेहरा, मुख्यमंत्री का चेहरा, फलाने नेता का, फलाने नेता का, फलाने नचनिया का, फलाने गवैया का, उसका चेहरा दिखा के सिर्फ आपको ललचा के आपका मत लेता है। इसके अलावा कुछ नहीं आपके लिए करने वाला है। तो उन सब चीजों के झांसे में मत आना भाई। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।